तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी स्टडी हम में। तो आज की इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अवक्रिया। जो हम लोगों ने अवक्रिया इससे पहले पढ़ी थी, जो देखे थे अवक्रिया कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, आज हम उन्हीं का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि सर इसे बताइए बताइए, तो आज हम इसे बताने चले आए हैं। ठीक है, तो बस कुछ क्षण रुके रहिए, उसके बाद सारी अवक्रिया हम आपको एक एक करके बिल्कुल क्लियर समझाने वाले हैं। ठीक है, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको अवक्रिया के जितने भी डाउट थे वो भी क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जो भी डाउट बचे हुए थे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले बहुत सी इंपॉर्टेंट क्लासें पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते यह क्लास भी शुरू करते हैं। तो समझो पहले हमारी अवक्रिया कौन सी है, वुड फिटिंग अवक्रिया। कौन सी हमारी वुड फिटिंग अवक्रिया। तो ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, आप लोग इसे देखिएगा। तो क्या कह रहा है ये अवक्रिया, उसे देखते हैं हम। हेलोएरीन तथा हेलोएल्केन को की अवक्रिया किससे, सोडियम धातु से कराते हैं तो टाइलीन प्राप्त होता है, टाइलीन प्राप्त होता है। तो देखो इसकी अवक्रिया देख लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है। तो इसका अब समीकरण देख लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, और ये देखो ये इसका समीकरण है। ठीक है, इसका समीकरण देख लीजिए। देखो देखो अभी तो इतना टाइम नहीं बचा है कि हम बिल्कुल इसे डिटेल में समझाएं। बस आप लोग ये देखिए, इसे बस ऐसे याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए कम है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट रखिए, हम इसे रेज करते हैं और आगे के प्रश्न दिखा। तो अब समझो दूसरा हमारा वुड्स अवक्रिया। ठीक है, अब तीसरा हमारा राइमर टीमर अवक्रिया। कहीं कहीं में राइमर लिखा होता है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। ठीक है, तो समझो वुड्स अवक्रिया क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, मतलब एल्केन के समूह प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले मतलब जिससे क्रिया कराने वो क्या हमारा एथिल क्लोराइड, किस कौन से समूह के हैं हमारे, एल्किल हाइलाइड के। ठीक है, एथिल क्लोराइड के साथ जब हम लोग सोडियम धातु की क्रिया कराते हैं, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एल्केन। एल्केन से ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेन, क्या है, एथेन। ठीक है, ये हमारा है एथेन, ये हमारा सोडियम और NaCl मतलब ठीक है नमक के दो अणु प्राप्त होंगे। ठीक है, ये इसे हम लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए। ठीक है, एक एक अवक्रिया को बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। देखो हम लोग बिल्कुल शॉर्ट लेके आते हैं, बिल्कुल शॉर्ट से जितना फिल्टर कर सकते हैं उतना फिल्टर करके हम आपको देते हैं। ठीक है, अवक्रियाएं परिभाषाएं। ठीक है, तीसरा नंबर समझो हमारा क्या कह रहा है, राइमर टीमर अवक्रिया। ये क्या कह रहा है, इसे देखो, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म में मिलाकर NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या है, सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो, क्या प्राप्त होता है, सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पहले हम लिखते हैं फिनॉल, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है। ठीक है, ये हमारा फिनॉल है। आगे समझिए, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल की उपस्थिति में ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं पेपर में। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारा गर्म होने का सिंबल है। ठीक है, गर्म करने का सिंबल है, जिससे इधर हमारा क्या प्राप्त होता है, सेलिसिल एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, सेलिसिल एल्डिहाइड। देखो CHO ये हमारा एल्डिहाइड समूह का होता है। ठीक है, ये हमारा सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाए और NaCl के तीन अणु NaCl के प्राप्त होते हैं और दो अणु जल के प्राप्त होते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। तो अब समझो फ्रिंडल क्राफ्ट अवक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये हमारा 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो। ठीक है, क्योंकि ये अवक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और रायमन टीमर अवक्रिया ये आप लोग जरूर तैयार करिएगा दोनों। क्या कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अवक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टाइलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टाइलीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब देखो, ये अवक्रिया देखो, पहले अवक्रिया देख लो फिर बताते हैं हम आपको। ठीक है,
अभिक्रिया समझो क्या कह रहा है। ये हमारा क्या, ये है हमारा बेंजीन, ये है हमारा क्या है, ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, क्या करे, ये हमारा बेंजीन, ठीक है, ये इधर बेंजीन, ठीक है, ये हमारा बेंजीन, ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये है मेथिल क्लोराइड। आगे समझो, ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, ये हमारा प्राप्त क्या होता है, टॉयलीन प्राप्त होता है, ये हमारा टॉयलीन प्राप्त होता है, ये है हमारा HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये आप अपक्रिया की स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है, और इसके नीचे वाली अपक्रिया देखिए जो हमारा 5वां नंबर, वो है हमारा फ्रैंकल लेड अपक्रिया, क्या है, फ्रैंकल लेड अपक्रिया, जिसे देखो कभी कभी नाम 19-20 ठीक हो जाता है, ठीक है, नाम कहीं कुछ लिख रहा था कहीं कुछ लिख रहा था, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फ्रैंकल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया, ठीक है। अब आप समझो फ्रैंक लैंड अपक्रिया, ठीक है, वो क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की अपक्रिया में, ठीक है, क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड की, क्या है, एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया जिंक से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। देखो अपक्रिया समझ लो, ये फॉर्मेट समझ लो लिखा हुआ है, आप लोग इतना भी लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। बाकी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये CH3, देखो पूरी अपक्रिया हम आपको समझाएंगे तो टाइम लगेगा, बस आप उतना टाइम नहीं बचा है जितना हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझा के चले, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ अपक्रिया देखिए, इसे समझिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ भी करिए, इसे आप लोग तैयार करिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लिया, हम और आपकी की अपक्रिया दिखाते हैं आपको, ठीक है, इसे रेज करके। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप लोगों को इससे आगे की और भी अपक्रिया का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपकी आगे की अपक्रिया को जरूरत है, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।